हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेट एनिमल्स के बारे में। पेट मतलब पालतू, एनिमल्स मतलब जानवर, यानी कि पालतू जानवरों के बारे में। ऐसे जानवर जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास कई लोग कई सारे जानवरों को पालते होंगे। कौन कौन से जानवरों को आपने देखा है जिन्हें लोग अपने घर पर पालते हैं? तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ जानवरों से। सबसे पहले मिलते हैं काऊ से। COW, काऊ। काऊ मतलब गाय। हेलो गाय, कैसी हो तुम? हेलो, मैं हूँ गाय। मैं मीठा मीठा दूध देती हूँ। मैं हरा घास खाती हूँ। आप सभी मुझसे मिलने आए हो, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। हिंदू लोग मेरी पूजा करते हैं। मैं आप सभी को दूध पिलाती हूँ अपना मीठा मीठा। बहुत ही बढ़िया काऊ। तो चलिए फिर सभी गाय की स्पेलिंग देखते हैं। COW, काऊ। काऊ मतलब गाय। गाय एक पालतू पशु है जिसे लोग अपने घरों में पालते हैं। क्यों पालते हैं? क्योंकि गाय हमें दूध देती है। बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर अगले पशु से मिलते हैं। अगली पालतू पशु है कैट। कैट मतलब बिल्ली। CAT, कैट। कैट मतलब बिल्ली। आपने अपने आसपास या किसी और के घर में कैट, बिल्ली तो देखी ही होगी। अक्सर ऐसा होता है कि बिल्लियां घर में आकर दूध पीकर चली जाती हैं। होता है ना ऐसा। तो बिल्ली एक नटखट पालतू जानवर है। तो चलिए फिर बिल्ली से मिलते हैं। हेलो, मैं हूँ कैट। CAT, कैट। कैट मतलब बिल्ली। मुझे दूध बहुत ही पसंद है और मलाई भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लोग अपने घरों में पालते हैं क्योंकि मैं बहुत ही क्यूट हूँ और मेरे बाल तो देखो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बिल्ली। देखो तो बिल्ली अपने आप को क्यूट मानती है। बिल्ली की स्पेलिंग देखिए तो CAT, कैट। कैट मतलब बिल्ली। चलिए फिर अगले पालतू जानवर से मिलते हैं। हॉर्स। वाओ, हॉर्स राइडिंग, कितना मज़ा आता है घोड़े की सवारी करने में। हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा। HORSE, हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा। घोड़ा एक बहुत ही ताकतवर जानवर है और इसे अक्सर लोग सवारी करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना बच्चों? क्या आपने कभी घुड़सवारी की है? क्या आपने भी कभी घोड़े पर बैठ कर के सवारी की है? तो चलिए फिर घोड़े से मिलते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूँ घोड़ा। मैं बहुत ही तेज दौड़ता हूँ। लोग मुझ पर बैठ कर के सवारी करने का आनंद लेते हैं। पुराने ज़माने में जब वाहन नहीं होते थे तब लोग एक जगह से दूसरी जगह मुझ पर चढ़कर जाया करते थे और राजा महाराजा अपने रथ भी मेरे पीछे जोड़ कर लाते थे। अरे वाह घोड़े, तुम तो बहुत ही यूज़फुल थे। तुम तो बहुत ही अच्छे हो। तो देखिए फिर हॉर्स की स्पेलिंग देखिए। HORSE, हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा। घोड़े को भी कई लोग अपने घरों में पालते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए फिर अगले पालतू पशु से मिलते हैं। गॉट। गॉट मतलब बकरी। आपने कई घरों में बकरी देखी होगी। लोग बकरी को क्यों पालते हैं? क्योंकि बकरी का दूध बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बकरी हमें दूध देती है और इसका दूध छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब भी छोटे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें बकरी का दूध दवाई के जैसे पिलाया जाता है, तभी तो वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, है ना बच्चों? तो चलिए फिर गॉट को हमने देखा है। अब हम चलते हैं अगले पालतू पशु पर। गॉट के बाद आता है शीप। शीप मतलब भेड़। भेड़ और बकरी में डिफरेंस तो आप जानते हैं ना। बकरी हमें दूध देती है लेकिन भेड़ हमें ऊन देती है। भेड़ हमें ऊन
ऊन देती है। देखो तो भेड़ को इंग्लिश में शीप कहते हैं। शीप की स्पेलिंग देखो तो SHEEP, शीप। शीप मतलब भेड़। आइए फिर भेड़ से मिलते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूँ भेड़। मेरे शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद ऊन है। देखो तो कितनी सॉफ्ट है। मेरी इस ऊन से सर्दी के गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। मेरी ऊन बहुत ही अच्छी है। जब ये ऊन काफ़ी बड़ी हो जाती है तो इसे उतार लिया जाता है और इससे बहुत ही अच्छे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। मेरी ऊन बहुत ही यूज़फुल होती है और आपको ठंड से भी बचाती है। बाय बाय बच्चों। देखिए भेड़ की ऊन कितनी उपयोगी होती है। शीप, SHEEP, शीप। शीप मतलब भेड़। भेड़ हमें ऊन देती है और ऊन से हम ऊनी वस्त्र बनाते हैं जो हम सर्दियों में पहनते हैं, जिनसे हमें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है ना बच्चों। तो चलिए फिर अगला प्यारा सा देखो कितना प्यारा है। ये तो रैबिट है। रैबिट मतलब खरगोश। खरगोश बहुत ही प्यारा होता है और ये क्या खाता है? खरगोश गाजर खाता है। अरे अरे, ये दौड़ता भी बहुत फास्ट है। इसे कोई भी पकड़ नहीं सकता है। तो चलिए फिर इसकी स्पेलिंग देखिए। RABBIT, रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश। चलिए फिर इस रैबिट से मिलते हैं। हेलो रैबिट, कैसे हो तुम? हेलो मेरे नन्हे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ खरगोश। रैबिट, RABBIT, रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश। देखो तो मेरे 2 दांत कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो तो मेरी आंखें कितनी आकर्षक हैं। देखो मैं कितना खूबसूरत दिखता हूँ। बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर मैं चलता हूँ। बाय बाय खरगोश, बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर तो बच्चों अब हम चलते हैं हमारे अगले पालतू पशु की तरफ। पालतू जानवर जिन्हें लोग घर पर पालते हैं। तो अगला पालतू जानवर है पिग। पिग मतलब सुअर। देखो तो सुअर आपने देखे ही होंगे। PIG, पिग। पिग मतलब सुअर। ठीक है, तो आपने देखा पिग मतलब सुअर। इसकी स्पेलिंग तो बहुत ही छोटी सी है, आपको ये बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगी, है ना बच्चों। तो चलिए फिर एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए ताकि आपको ये स्पेलिंग अच्छे से याद हो जाए। PIG, पिग। पिग मतलब सुअर। बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं सबसे वफादार जानवर की तरफ, जो आपने देखा होगा कि लगभग सभी के घर में, मतलब किसी ना किसी के घर में तो आपने डॉग ज़रूर देखा होगा। तो चलिए फिर अगला जो पालतू जानवर है वो है डॉग। DOG, डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए फिर डॉग से मिलते हैं। हा दोस्तों, आप मुझसे मिलने आए हो? मैं तो अपने घर के बाहर रहता हूँ और अगर कोई भी घर के अंदर आता है तो मैं अपने मालिक से पूछ लेता हूँ कि ये कोई जानने वाला है क्या। अगर वो मेरे मालिक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करता है तो मैं उसे काट लेता हूँ। देखो देखो, मैं अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुँचाने देता। मैं अपने मालिक का बहुत ही वफादार हूँ। मुझे अपने मालिक से बहुत ही प्यार है और मेरे मालिक भी मुझे बहुत ही अच्छा खाना खाने को देते हैं, मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। देखो तो मेरे गले में कितना अच्छा फंदा डाला हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हूँ टॉमी, प्यारा प्यारा टॉमी। मैं हूँ टॉमी, प्यारा प्यारा टॉमी। अरे वाह, टॉमी तो बहुत ही खुश लग रहा है और देखो वो तो उछलते उछलते जा रहा है। तो टॉमी बहुत खुश हो गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि डॉग का नाम टॉमी होता है। तो आपने देखा टॉमी की स्पेलिंग, यानी टॉमी को डॉग भी कहते हैं
तो देखो डॉग की स्पेलिंग देखो, DOG, डॉग। डॉग मतलब कुत्ता, और कुत्ते को टॉमी भी कहते हैं। बहुत ही बढ़िया बच्चों। अब चलते हम अगले पालतू की तरफ। अगला है हैन। हैन मतलब मुर्गी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर पर मुर्गी पालते हैं, क्योंकि मुर्गी क्या देती है? मुर्गी अंडे देती है। बहुत ही बढ़िया, आपने सही समझा है। हैन, हैन मतलब मुर्गी, HEN, हैन। हैन मतलब मुर्गी। बहुत ही बढ़िया। देखो तो मुर्गी कैसी दिखती है? सफ़ेद कलर की। इसकी एक चोंच है, सर पर कलंगी भी है। तो आपने देखा हैन, हैन मतलब मुर्गी। तो ये सब सीखा हमने पालतू जानवरों के बारे में, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर पेट एनिमल्स, PET, पेट एनिमल्स, या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स, DOMESTIC, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब पालतू पशु। तो आज हम इन्हीं पालतू पशुओं के बारे में अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और मेरे साथ साथ आपको रिवाइज भी करना है। तो चलिए फिर इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और मेरे साथ साथ बोलिएगा सारी की सारी स्पेलिंग्स। तो आज आपको ये करना है, बाकी करेंगे अगली कक्षा में। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए।